दिस टॉपिक इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ चार्ज रिंग। देखिए आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड किसी एक्सिस पे चार्ज रिंग के। देखिए कोई अगर चार्ज रिंग है, पहले इसको समझते हैं। कोई चार्ज रिंग है, उस पे मान लीजिए आपके सरफेस पे क्या है, आपके चार्जेस हैं। ओके, किसी पॉइंट पे जो कि उसके सेंटर से क्या है, आपका एक्स डिस्टेंस है, हमें अगर निकालना है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दिस पॉइंट, मान लीजिए पॉइंट P है, ड्यू टू दिस चार्ज रिंग। ठीक है, तो देखिए अभी तक जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पढ़ते थे वो क्या पढ़ते थे कि 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। इसको अगर हम सिंपल लिखें तो KQ अपॉन R स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी K की वैल्यू आपकी मान लीजिए 1/4 एप्सिलॉन नॉट है। ये किसकी वजह से होता था, पॉइंट चार्ज की वजह से होता था। ठीक है, अगर मान लीजिए ये एक रिंग है तो इसके लिए जो आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे निकालेंगे तो वो हर एक चार्ज के लिए, यानी इसके सरफेस पे जितने ऐसे चार्ज होंगे सबकी वजह से इस पे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। तो हम पहले क्या कर लेते हैं, इसको स्मॉल सेक्शंस में डिवाइड कर लेते हैं। स्मॉल सेक्शंस में इस रिंग को डिवाइड कर लेंगे तो आपका एक जो आपका सेक्शन डिवाइड करेंगे वो हम मान लेंगे कोई एक पॉइंट चार्ज की तरह से बिहेव कर रहा है, और उस बेस पे हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर निकालेंगे। तो देखिए इसको हम कैसे करते हैं। ठीक है, आपका जो ये चार्ज रिंग है इसका कॉन्सेप्ट पहले समझते हैं। ये पॉइंट है आपका मान लीजिए P। ठीक है, सेंटर से ये जो है इसके x डिस्टेंस पे है। इसका ये जो होता है, इसका रेडियस मान लीजिए कितना है, r है। ये x डिस्टेंस है और ये जो डिस्टेंस है मान लीजिए r। यहां पे हमने एक स्मॉल चार्ज लिया dq, और ये चार्ज कैसा यहां पे एक्ट कर रहा है, ये चार्ज यहां पे पॉइंट चार्ज की तरह से एक्ट कर रहा है। इस dq की वजह से इस पॉइंट पे हम कैसे उसका डायरेक्शन कैसे निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी ये इतना एलिमेंट्री जो चार्ज है उसकी वजह से जो फील्ड होगी वो आपकी इस डायरेक्शन में होगी, और वो होगी स्मॉल de। क्यों, क्योंकि स्मॉल dq की वजह से है। देखिए यहां मान लीजिए थीटा है। पहली बात ये हम समझते हैं, ये जो x है और ये स्मॉल r और ये जो कैपिटल R है ये हमेशा सेम रहेगा। सेम इन द सेंस इसके लिए भी सेम है, यहां पर अगर कोई लेंगे उसके लिए भी सेम है, यहां पर लेंगे उसके लिए भी सेम है। वो कैसे सेम है ये मैं बताता हूं। मान लीजिए आपका ये कोई स्फीयर है, hence it is not circular but assume it is a circular, यानी स्फेरिकल है। अब इसके सेंटर से x डिस्टेंस पे यहां पे आपको निकालना है। ठीक है, तो यहां से देखिए, अगर यहां से देखें तो ये चीज आपका जो है यहां पर ये भी R है, इधर से देखेंगे तो ये भी R है, इधर से देखेंगे तो ये भी R है, यानी पूरे में जाएंगे तो ये R डिस्टेंस बना रहेगा, और जो ये एंगल बनाएगा यहां पर P पॉइंट पर वो भी आपका थीटा हमेशा बना रहेगा। यानी ये तीनों पॉइंट्स आपके सेम रहेंगे, जिसकी वजह से आपका थीटा भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। यानी कि चार्ज रिंग जो आपका है इस पॉइंट पे dq ले, चाहे इस पॉइंट पे dq ले, चाहे इस पॉइंट पे dq ले, सबके लिए इस तरीके से रहेगा तो थीटा वही बना रहेगा। ठीक है, इस तरीके से देखिए यहां से थीटा वही आपका बना रहेगा, चाहे आप जहां से भी लें। ओके, तो ये पॉइंट आपको समझना सबसे ज्यादा जरूरी था। अब मान लीजिए यहां पर जो dq लिया गया उसकी वजह से क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपकी de है। ओके, अब ये थीटा है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल के हिसाब से ये भी थीटा हो जाएगा। और जब हम इसको रिजॉल्व करते हैं तो देखिए रिजॉल्व में आता क्या है, जो आपका थीटा इस एक्सिस पे आएगा उसको लिखते हैं de cos थीटा, और इधर जो आता है वो de sin थीटा। देखिए स्मॉल सेक्शंस में हमने इसको तोड़ा है, dq लेंथ ऐसे हर तरफ dq रहेगा पूरे सर्कल पे, क्योंकि ये पॉइंट चार्ज का कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे लगाना चाहते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए यहां कोई हम dq स्मॉल चार्ज यहां से लेते हैं, इसके पूरे पे चार्ज ही चार्ज है तो यहां से लेते हैं, इसकी वजह से ये जो होगा ये भी थीटा होगा, मैं आपको बता चुका हूं। तो इस पे अगर Q नॉट है तो यहां से रेडली आउटवर्ड फोर्स लगेगा, तो उसी डायरेक्शन में आपका क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। क्योंकि dq चार्ज सेम ले रहे हैं तो de होगा। अब इसका कंपोनेंट इधर जो आएगा वो कितना आएगा, de cos थीटा। क्यों, क्योंकि ये भी आपका थीटा है, और इधर जो आएगा वो क्या आ जाएगा, de sin थीटा। तो आप देख रहे हैं कि अपोजिट साइड पे लेने की वजह से जो de sin थीटा का कॉन्सेप्ट है आपका, यहां से ये देखिए ये कैंसिल आउट हो जा रहा है। तो de sin थीटा कैंसिल हो जाने की वजह से हर सेक्शन पे यहां लेंगे अगर मान लीजिए dq और एक यहां लेंगे तो उसकी वजह से भी अपोजिट de sin थीटा कैंसिल हो जाएंगे। तो ओवरऑल de sin थीटा आपका कैंसिल होता रहेगा और de cos थीटा आपका क्या होता रहेगा,
ऐड होता रहेगा। तो हर स्मॉल सेक्शन की वजह से मान लीजिए इसके लिए डी कॉस थीटा, इसके लिए डी कॉस थीटा, यहां लेंगे डी कॉस थीटा, यहां लेंगे डी कॉस थीटा, ये ऐड होता चला जाएगा। तो एडिशन के लिए क्या करते हैं, हम उसको इंटीग्रल करते हैं, इंटीग्रेशन कर देते हैं सम अप के लिए। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कि जो डी साइन थीटा कंपोनेंट है, डी साइन थीटा कंपोनेंट है ऑफ ईच एलिमेंट डी क्यू, हर एलिमेंट जो हम डी क्यू लेते जा रहे हैं इज कैंसल्ड बाई द, कैसे कैंसिल हो रहा है, उसके अपोजिट में जो डी क्यू ले रहे हैं उससे कैंसिल हो जा रहा है। इस कैंसिल्ड बाय द डी साइन थीटा ऑफ अपोजिट, डी साइन थीटा ऑफ अपोजिट एलिमेंट डी क्यू, यानी जो अपोजिट एलिमेंट डी क्यू है आपका, उससे क्या होता जा रहा है, डी साइन थीटा कैंसिल होता जा रहा है और डी कॉस थीटा ऐड होता चला जा रहा है। यहां से अगर निकाले तो ये क्या है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये आपका दो रिलेशन आपका अभी तक आया। ठीक है, अब इसी के बेस पे हम इसका एक डेरिवेशन करते हैं, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की कोशिश करते हैं। मैं इसको रफ कर दे रहा हूं, ठीक है। देखिए अब क्या हो रहा है, फॉर ईच एलिमेंट लिखिए, इस तरीके से लिखिए, फॉर ईच एलिमेंट डी क्यू, हर एलिमेंट डी क्यू के लिए आपका क्या क्या सेम बताया मैंने, आर तो सेम है ही क्योंकि ये रेडियस है, ये भी सेम है क्योंकि ये डिस्टेंस यहां से जितनी होगी इधर जो स्फीयर इस तरीके से होगा तो यहां से भी वही डिस्टेंस आर सेम होगी। तो और क्या सेम होगा, आपका थीटा सेम होगा, आर आर थीटा और एक्स भी आपका सेम डिस्टेंस वही बना हुआ है। तो ये चार चीजें सेम हैं। ठीक है, अब इससे देखिए, अब अगर टोटल ई नेट निकालना है आपको, तो मैंने आपको बताया ई नेट जो होता है वो डी था और कॉस थीटा था, यही कंपोनेंट हर जो है हर एलिमेंट्री चार्ज का यही कंपोनेंट ऐड होता चला जा रहा है। तो इस वजह से इसको हम इस तरीके से लिखते हैं। अब डी को हमने क्या लिखा था, के, मान लीजिए डी क्यू, क्योंकि हर एलिमेंट का चार्ज क्या था, डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, कॉस ऑफ थीटा। यहां से देखिए k1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट होता है, हम देख रहे हैं डी क्यू कॉन्स्टेंट है, हर जगह डी क्यू डी क्यू डी क्यू, कोई डी क्यू वेरिएबल तो है नहीं, कांस्टेंट है। आपका थीटा भी वैरी नहीं कर रहा है, थीटा तो सेम है, तो इसको हम जो आपका डी है इसी को सम, तो यानी कि कॉस ऑफ थीटा आपका सेम है और आर भी आपका सेम है। तो अंदर बचा क्या, डी क्यू, यानी इसी को तो सम अप करना है, सारे चार्ज को लेकर एक नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो डी क्यू हो गया। अब यहां से लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, के क्यू कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। मान लीजिए पूरे पे चार्ज कितना था, क्यू था, ये आपको समझ में आ गया। अब देखिए कॉस थीटा इक्वल्स टू हम लिख क्या सकते हैं, कॉस थीटा इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस आपका क्या है एक्स, हाइपोटेन्यूज क्या है स्मॉल आर है, ठीक है। इसको यहां पे पुट कर देते हैं तो क्या आएगा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई एक्स बाई आर, यहां से ये आ जाएगा के क्यू एक्स अपॉन आर क्यू। तो ई नेट जो आपका आता है वो कैसे आ जाएगा, ई नेट की वैल्यू आ जाएगी आपकी के क्यू एक्स, और जो आर की वैल्यू है वो आपकी मैंने अभी बताई आपको कि आर स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहां से आर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट, और यहां आर क्यूब है तो क्या लिखेंगे, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 3/2, सॉरी पावर 3/2, ओके। क्यों, क्योंकि हाफ है और इसका क्यूब कर देंगे तो 3/2 हो जाएगा, ठीक। अब यहां से आपका ये ई नेट का फॉर्मूला यहां से आपका आ गया, ये इतना ई नेट का एक डेरिवेशन था। अब फर्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, मान लीजिए हम कहां चाहते हैं, इस सेंटर ऑफ रिंग पे चाहते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड ई नेट क्या होगा, एट द सेंटर ऑफ रिंग, एट द सेंटर ऑफ रिंग, यानी एट द सेंटर ऑफ रिंग आपका क्या होगा, तो एट द सेंटर ऑफ रिंग ये पॉइंट कहां आ जाएगा, यहां आ जाएगा, यहां आ जाएगा तो x क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और x 0 पुट कर देंगे तो ई नेट क्या आ जाएगा आपका, 0 आ जाएगा। ये समझ में आ गया, ये तो आपको समझ, इतना आप नोट कर लीजिए, इसको मैं रफ कर दे रहा हूं, इतना आप नोट कर लीजिए। अब सेकेंड पॉइंट है आपका कि मान लीजिए, सेकेंड पॉइंट क्या है, इफ मान लीजिए x की वैल्यू बहुत ज्यादा हो, किससे, आपकी r से, यानी इस r से ये बहुत दूर हो,
तो उस टर्म में क्या होगा, जो आपका ई नेट होगा वो क्या होगा, के क्यू एक्स तो था ही। यहां से देखिए ये जब x की वैल्यू आर स्क्वायर से बहुत ज्यादा हो जाएगी तो सिर्फ बचेगा क्या, एक्स स्क्वायर, 3/2। 3/2 हाफ, अगर एक्स स्क्वायर का हाफ करेंगे तो कितना आएगा, x आएगा, और उसका क्यूब कर देंगे तो क्यूब आ जाएगा, तो x क्यूब हो जाएगा। ये आप मैथमेटिकली है आपका। तो ये क्या है, के क्यू एक्स अपॉन एक्स क्यूब। तो यहां से x एक कटेगा तो आपका ई नेट क्या आ जाएगा, ई नेट आ जाएगा के क्यू अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। ये आपको कुछ ऐसा सिमिलर दिख रहा होगा किसके, 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर, इसके सिमिलर दिख रहा है। और ये किसका फॉर्मूला होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज के लिए होता है। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि जब x की वैल्यू आपकी बहुत ज्यादा है, किससे, आपकी इस रेडियस से, रेडियस ऑफ जो आपका चार्ज रिंग है इससे बहुत दूर है, तो उस केस में आपको दूर से देखने पे ये चार्ज रिंग किस प्रकार की दिखाई पड़ेगी, तो रिंग एक्ट लाइक, यानी कि हमें आभास होगा कैसा, पॉइंट चार्ज, बहुत दूर अगर रहेंगे। ये पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, फर्स्ट सेकंड पॉइंट हो गया। अब थर्ड पॉइंट की तरफ चलते हैं, मैं इसको हटा देता हूं, आप नोट कर लीजिए। देखिए अब थर्ड पॉइंट हम देखते हैं। मान लीजिए x की वैल्यू क्या हो गई, इन्फिनिटी हो गई। तो x की वैल्यू जब बहुत ज्यादा थी r से, तो ई नेट का फॉर्मूला क्या आया था आपका, ई नेट का फॉर्मूला आया था के क्यू अपॉन एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर, सॉरी के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, यही आया था ना। तो अगर x इक्वल टू इन्फिनिटी पुट कर देंगे तो ई नेट क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। इसका मतलब बहुत अगर दूर देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपकी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इसी चीज को मैं यहां से समझाना चाह रहा था। ओके, तो ये 3 पॉइंट्स थे और ये आपका डेरिवेशन था, ये आपके एग्जाम्स में आता है और इस चीज को आपको करना है। ठीक है, नेक्स्ट हम क्वेश्चंस इसका देखते हैं और उससे आपको और बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। देखिए क्वेश्चन यहां से हम देखते हैं। एक क्वेश्चन है कि फॉर ए यूनिफॉर्म चार्ज रिंग, यानी कि कोई यूनिफॉर्म चार्ज आपकी रिंग थी, उसके x डिस्टेंस पे, ठीक है, इस पे q चार्ज था, ये r रेडियस का था। ठीक है, q चार्ज r रेडियस का x डिस्टेंस पे मान लीजिए आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी थी, जो कि मैंने निकाल के बताई। और बोला गया है कि ई नेट, आप x की वो मान बताइए, जो ये x डिस्टेंस है उसका ये मान बताइए, जिसकी वजह से क्या है आपकी ई नेट जो है वो मैक्सिमम हो, और ई मैक्स की वैल्यू आपको कैलकुलेट करके दिखानी है। देखिए मैंने आपको पढ़ाया है कि जो ई नेट आया था वो क्या आया था, के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2, यही था। तो ई नेट को मैक्सिमम करना है किसके रिस्पेक्ट में, एक्स रिस्पेक्ट में। तो हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे इसको किसके रिस्पेक्ट में, एक्स रिस्पेक्ट में, और 0 कर देंगे। u अपॉन वी का आप मैथ में जानते हैं, अगर डी u अपॉन वी का अगर आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये होता है वी स्क्वायर वी डी यू बाई डी एक्स माइनस यू डी वी बाई डी एक्स, यही होता है। तो यहां पे v क्या है आपका, ये है, और u क्या है आपका, x है। k और q क्या है, कांस्टेंट है, तो उसकी वो तो 0 के इधर चला जाएगा। ठीक है, तो मान लीजिए ऐसे कर लेते हैं के क्यू, ठीक है, इसका स्क्वायर करेंगे तो सिर्फ क्यूब बचेगा, ये हट जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का की पावर 3। वी ये है, इसको नोट करेंगे पहले क्योंकि यहाँ पे वी नोट किया गया। क्या होगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2। ठीक है, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2। क्या करेंगे, डी यू बाई डी एक्स, यानी कि यहाँ पर u क्या है ये, तो dx अपॉन dx क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, इंटू 1 माइनस। अब हम u को नोट करेंगे, u क्या है आपका x, v को डिफरेंशिएट करेंगे, तो हम v को डिफरेंशिएट करते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2। तो इसको अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो पहले क्या होता है, 3/2 बाहर आता है, और आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर 3/2 माइनस 1, यानी डी बाई डी एक्स ऑफ x की पावर n जो होता है वो क्या होता है, n x n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई अंदर का डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x आ जाएगा। ठीक है, ये आपकी वैल्यू आएगी, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आएगा क्या, यहां से देखिए ये 3 इंटू ये आपका x है। अब यहां से देखिए 3r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2 माइनस 1 क्या हो जाएगा, हाफ, मल्टीप्लाइड बाई x इक्वल्स टू 0। ठीक,
ये के क्यू उधर चला जाएगा, जीरो हो जाएगा। यहां से क्या आएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2, ये भी उधर जाएगा, जीरो हो जाएगा, माइनस 3 इंटू एक्स 3x स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हाफ इक्वल्स टू 0। यहां से कॉमन क्या लेंगे, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का हाफ कॉमन लेंगे। 3/2 को क्या लिखते हैं, 3/2 इक्वल्स टू क्या होता है, 1 प्लस हाफ, यही होता 3/2। तो यहां से सिर्फ बचेगा क्या, हाफ कॉमन ले लेंगे तो पावर 1 बचेगा, यानी आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बचेगा, माइनस 3x स्क्वायर बचेगा इक्वल्स टू 0। तो यहां से जब निकालेंगे ये इधर चला जाएगा, 0 हो जाएगा, तो आर स्क्वायर 3x स्क्वायर माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस 2x स्क्वायर इक्वल्स टू 0। यहां से आ जाएगा आर स्क्वायर इक्वल्स टू 2x स्क्वायर, एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, r/√2, यानी x का ये मान जो है इस इतने डिस्टेंस पे जो आपका ई नेट होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम। तो x इज द पॉइंट वेयर ई नेट इज मैक्सिमम, एंड देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी हैव टू फाइंड दैट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ई मैक्स। ओके, तो ई मैक्स किस पे निकल रहा है, x की इस वैल्यू पे निकल रहा है, तो इसको उठा के अगर यहां पुट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, ई मैक्स मिलेगा। ओके, देखिए इसको हम उठा के x की जगह पे पुट करते हैं, यहां पे ई नेट अब जो होगा, अगर x की इस वैल्यू पे क्या हो जाएगा, ई नेट, ई मैक्स हो जाएगा k q r/√2। x की जगह क्या रखेंगे, ये रखेंगे, यहां होगा आर स्क्वायर प्लस x की जगह क्या, r/√2 का होल स्क्वायर की पावर क्या है, 3/2 है। ये देखिए r/√2 का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहां पे r²/2 आ जाएगा, और r² प्लस r²/2 क्या हो जाएगा आपका, 3r²/2 हो जाएगा, ठीक है, 3/2। अब यहां से देखिए k q r/√2, इसका 1/√2 कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, यहां से ये आ जाएगा 3r²/2, और इसका क्यूब है, ये इसको हमने ब्रेक कर लिया, ठीक है। अब इसको क्या लिखेंगे, KQ/r/√2, यहां से अंडर रूट करेंगे और उसका क्यूब करेंगे, 3 का अंडर रूट क्या होगा, √3, √3 का क्यूब क्या हो जाएगा, 3√3 मल्टीप्लाइड बाय r² का अंडर रूट r का क्यूब r³ डिवाइडेड बाई √2 है उसका क्यूब करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2√2। ओके, ये चीज आपको समझ में आ गई, सिंपल है ये, इसमें कुछ नहीं करना है, ठीक है। अब देखिए ये जो KQ/r/√2 है, ये √2 कहां आता है, ये इसी के नीचे आता है √2। चलिए इसको मैं सेपरेट करके दिखा रहा हूं, कंफ्यूजन ना हो। देखिए KQ/r/√2, ये वाला √2 इंटू 3√3 r³ अपॉन 2√2, ये √2 ये √2 कैंसिल हो गया, ये 2 सबसे ऊपर चला जाएगा, तो क्या आ जाएगा, 2KQR अपॉन 3√3 मल्टीप्लाइड बाई r³, ठीक है। ये r यहां से कैंसिल हो जाएगा, तो आपकी ई मैक्स की वैल्यू आ रही है, वो देखिए क्या आ रही है, ई मैक्स की वैल्यू आ रही है 2KQ अपॉन 3√3 r²। ये ई मैक्स की वैल्यू है एट x इक्वल्स टू कहां पे, r/√2 डिस्टेंस पे, तो ये आपकी ई मैक्स की वैल्यू हो गई, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लीजिए और ये डेरिवेशन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है इलेक्ट्रिक डाइपोल्स करेंगे, ठीक है। जो इलेक्ट्रिक डाइपोल्स होते हैं उसको मैं बहुत अच्छे से बताऊंगा, किसी बुक में सिर्फ आपका Q×2L करके आपको छोड़ दिया गया है, यही आप जानते हैं Q×2L इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है, लेकिन असल में इलेक्ट्रिक डाइपोल क्यों पढ़ा जाता है उसके पूरे कॉन्सेप्ट को बताऊंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ते हैं, नेक्स्ट आपके टॉपिक इलेक्ट्रिक डाइपोल में मिलते हैं। ओके, थैंक यू।